पाठ 15 क्रिया वो। बच्चों, इस अध्याय में हम क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। क्रिया का अर्थ है काम करना। जिस शब्द से किसी काम के करने या संपन्न होने का बोध हो उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया शब्द भी विकारी शब्द है जिसके रूप पर लिंग, वचन और पुरुष का प्रभाव पड़कर उसमें बदलाव आता है। धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। किसी क्रियापद का धातु वह अंश है जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। कहने का मतलब है कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। उदाहरणार्थ, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। इसमें ना प्रत्यय लगाकर पढ़ना क्रिया बनी है। हिंदी में प्रायः मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर क्रियाएं बनती हैं। जैसे खा धातु में ना प्रत्यय लगाकर खाना क्रिया, चल धातु में ना प्रत्यय लगाकर चलना क्रिया बनी है। इसके अलावा हिंदी में क्रियाएं संज्ञा और विशेषण से भी बनती हैं। जैसे काम जमा आना बराबर कमाना, चिकना जमा आना बराबर चिकनाना, दोहरा जमा आना बराबर दोहराना आदि। बच्चों, नीचे कुछ सचित्र उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर समझिए। रीना पुस्तक पढ़ रही है। आज वर्षा हो रही है। पेड़ पर पक्षी बैठा है। बच्चों, ऊपर बने चित्रों में रंगीन शब्दों पर विचार कीजिए। इन वाक्यों में रीना द्वारा पढ़ने का, वर्षा होने का और पक्षी द्वारा बैठने का कार्य किया गया है। ये सभी रंगीन शब्द क्रिया है। क्रिया से पता चलता है, 1 किसी कार्य के करने का, 2 किसी घटना के घटने का, 3 किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। धातु। खेल धातु। सृष्टि खेला करती है। रोहन खेल रहा होगा। कमल खेलता है। रहीम खेल चुका था। सीमा खेलेगी। पीटर खेलो। श्याम खेलता है। अब मैं शाम को खेलूंगा। पंकज अब खेलिए। अमन खेल रहा है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इन सभी वाक्यों में खेलने का कार्य होने का भाव प्रकट हो रहा है। इन सभी में मूल शब्द खेल है। यही धातु रूप है। हंस, चल, लिख, जा, उठ, खा आदि धातु रूप है। क्रिया का सामान्य रूप। क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु में ना जोड़ देने पर उसका सामान्य रूप बनता है। जैसे बह जमा ना बराबर बहना, हंस जमा ना बराबर हंसना, बुन जमा ना बराबर बुनना, लिख जमा ना बराबर लिखना, चल जमा ना बराबर चलना, पढ़ जमा ना बराबर पढ़ना, खा जमा ना बराबर खाना, दौड़ जमा ना बराबर दौड़ना, धो जमा ना बराबर धोना। क्रिया के बिना वाक्य अर्थहीन और अपूर्ण होता है। कभी कभी अकेला क्रियापद भी अभिष्ट अर्थ का बोध करा देता है। जैसे खेलो, पढ़ो, जाओ, बैठो, लिखो आदि। कर्ता। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। जैसे किसान फसल उगाता है। फौजी देश की रक्षा करते हैं। इन वाक्यों में किसान और फौजी कर्ता है। कर्म। वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे बच्चा चॉकलेट मांग रहा है। इस वाक्य में मांग रहा है क्रिया का प्रभाव चॉकलेट पर पड़ रहा है, अतः चॉकलेट कर्म है। ध्यान दें, यह आवश्यक नहीं है
कि हर वाक्य में कर्म उपस्थित हो। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया, दो सकर्मक क्रिया। एक अकर्मक क्रिया, पिताजी टहल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है। इन वाक्यों में टहलने, उड़ने और भौंकने की क्रिया हो रही है, जिनका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। इन वाक्यों में कर्म नहीं है, अतः ये क्रियाएं अकर्मक हैं। जिस क्रिया में कर्म ना हो और उसकी अपेक्षा भी ना हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अन्य उदाहरण, मोनू सो रहा है, चाचा जी दौड़ रहे हैं, पड़ोसी हंस रहा है, सूरज निकल आया है। दो सकर्मक क्रिया, आदित्य कविता सुना रहा है, किसान फसल काट रहा है, मम्मी खाना बनाती है। इन वाक्यों में सुनाने, काटने और बनाने का फल क्रमशः उनके कर्म, कविता, फसल और खाने पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। कर्म की पहचान, वाक्य की क्रिया पर क्या, किसको, किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्म कहलाता है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अन्य उदाहरण, मालिन फूल तोड़ती है, श्रमिक घर बना रहे हैं, धोबी कपड़े धोता है, मोहिनी चित्र बना रही है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक एकर्मक क्रिया, दो द्विकर्मक क्रिया। एक एकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म हो उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अक्षरा निबंध लिखती है, नौकरानी बर्तन साफ करती है, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। उपयुक्त वाक्यों में निबंध, बर्तन, हिंदी और सब्जी के रूप में एक एक कर्म है, अतः यह एकर्मक क्रिया है। दो द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ दो कर्म का प्रयोग हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राजा ने गरीबों को वस्त्र दिए, माली ने पौधों को पानी दिया, माता जी ने बच्ची को खिलौना दिलवाया, तुम उसे रुपए लौटा दो। उपयुक्त वाक्यों में गरीबों, वस्त्र, पौधों, पानी, बच्ची, खिलौना, उसे और रुपए के रूप में दो दो कर्म हैं, अतः ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। और भी जाने, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। इनमें क्रिया के पास स्थित कर्म ही मुख्य कर्म और कर्ता के पास स्थित कर्म गौण कर्म होता है। गौण कर्म के बाद को परसर्ग लगा देते हैं। जैसे सुनीता ने सविता को पत्र लिखा। सुनीता कर्ता सजीव, सविता गौण कर्म निर्जीव, पत्र मुख्य कर्म। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। 1 सामान्य क्रिया, 2 संयुक्त क्रिया, 3 प्रेरणार्थक क्रिया, 4 नाम धातु क्रिया, 5 पूर्वकालिक क्रिया। 1 सामान्य क्रिया, जिस क्रिया का प्रयोग ऋण अर्थ में किया जाता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे अर्णव ने दूध पिया, सारांश अपने मित्र के साथ घूमने गया, वह बाजार से अमरूद लाया, पीहू 2 बजे वहां गई। इन वाक्यों में रंगीन शब्द सामान्य क्रियाएं हैं। 2 संयुक्त क्रिया, जब 2 या 2 से अधिक क्रियापद मिलकर एक क्रिया पूर्ण करने का बोध कराते हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे नीतू ने खाना खा लिया है, वह 6 साल से मुंबई में रह रहा है, मेहुल पाठ पढ़कर लेट गया, बच्चे ने घर बना लिया। उपयुक्त वाक्यों में खाने का कार्य एक से अधिक क्रियापदों खा लिया है द्वारा पूर्ण किया जा रहा है। यही स्थिति अन्य रंगीन शब्दों की भी है।
अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया प्रायः प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, इस वाक्य में सकना क्रिया पढ़ना क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का उपयोग अधिक होता है। 3. जब कर्ता स्वयं क्रिया ना करके किसी दूसरे से करवाए या करने को प्रेरित करे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालकिन नौकर से सफाई करवाती है, मैं भाई से सामान मंगवाती हूँ, सेठ जी ने राजू से कार साफ करवाई, माँ बच्चे को सुलाती है, और भी जाने। प्रेरणार्थक क्रियाओं के 2 रूप होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक, इसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है। द्वितीय प्रेरणार्थक, इसमें स्वयं कार्य ना करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। 4. नाम धातु क्रिया, जिन क्रियाओं की रचना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणात्मक शब्दों से होती है उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे ठग ने सोनू की घड़ी हथिया ली, घोड़ा सुबह से हिनहिना रहा है, शहर की भीड़ देखकर ग्रामीण चकरा गया, मैंने पूरा पाठ दोहराया। इन वाक्यों के रंगीन अंश नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रियाओं की रचना। 1. संज्ञा से, संज्ञा नाम धातु। लाज लजाना, शर्म शर्माना, हाथ हथियाना, बात बतियाना, झूठ झुटलाना, फिल्म फिल्माना। 2. सर्वनाम से, सर्वनाम नाम धातु, अपना अपनाना। 3. विशेषण से, विशेषण नाम धातु, साठ सठियाना, गरम गरमाना, लंगड़ा लंगड़ाना, तोतला तुतलाना। 4. अनुकरणवाची शब्दों से, अनुकरणवाची नाम धातु, थर 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 थराना, बड़बड़ बड़बड़ाना, दन 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 दनाना, टप 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 टपाना। 5. पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो चुकी है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का पुस्तक पढ़कर खेलने लगा, मैंने सोचकर जवाब दिया, पिताजी खाना खाकर टहलने लगे, मेहमान चाय पीकर चले गए। उपयुक्त वाक्यों की मुख्य क्रियाएं खेलने लगने, जवाब देने, टहलने और जाने से पहले पढ़ने, सोचने, खाने और चाय पीने की क्रियाएं हुई हैं। अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक क्रियाओं की रचना। धातु जमा कर बराबर पूर्वकालिक क्रिया, जा जमा कर बराबर जाकर, लिख जमा कर बराबर लिखकर, रुक जमा कर बराबर रुककर, धातु जमा कर बराबर पूर्वकालिक क्रिया, हंस जमा कर बराबर हंसकर, कूद जमा कर बराबर कूदकर, उड़ जमा कर बराबर उड़कर। आपने सीखा, क्रिया से किसी काम के करने या होने का बोध होता है। क्रिया का सामान्य रूप धातु कहलाता है। धातु में न जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। 1. अकर्मक क्रिया, 2. सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म होता है। एकर्मक क्रिया के साथ एक कर्म होता है। 2 कर्म वाली क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म गौण तथा दूसरा मुख्य कर्म होता है। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। 1. सामान्य क्रिया, 2. संयुक्त क्रिया, 3. पूर्वकालिक क्रिया, 4. नाम धातु क्रिया, 5. प्रेरणार्थक क्रिया।
पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो चुकी होती है। नाम धातु क्रियाओं की रचना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से होती है। पूर्वकालिक क्रियाओं की रचना कर प्रत्यय लगाकर की जाती है।